Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. So, what an volatility in Nifty. So, we will first discuss Nifty, Bank Nifty, followed by Sensex. But before that, I just want to bring your notice that we are coming up with an offline workshop. It's a 2-day program and we'll be teaching positional index option selling. And if at all you're interested, do go through this particular links that we have shared here. And if you think you want to, attend this particular program, then please go ahead and register. The registrations are still open. And this time we are conducting this particular workshop in Delhi. We keep visiting different places, like we have connected in Delhi, Mumbai and Bangalore so far, because these are the 3 cities where we have usually gotten higher response. So if you want in some other area of your choice, do let us know. And if there are enough number of candidates, then only we'll look into that kind of place. But right now on 24th and 25th of August, we are conducting it in Delhi. So please go through this particular FAQs and those other details. So coming to Nifty, if you guys have remember that we had talked about this particular thing, that closing below 24,200 is a very bad sign for Nifty. तो 24,200 के नीचे लगातार क्लोजिंग हो रही है. आप देखोगे मंडे ये बड़ी गैप डाउन थी, उसके बाद इफ यू सी 3 days in a row we are closing below 24,200. Yesterday was only an exception and इसका कोई मायने नहीं लगता है जब तक, अगर इसका मायने तब होता when we would have closed above this particular high today. And we would have said कि somewhere थोड़ा एक छोटा सा bottom shorter term के लिए बन चुका है. If it is coming again and again, then it clearly means the downside risk is might get open. That we'll be able to say very confidently only and only after looking at the weekly candle. और weekly candle कब बनने वाली है? कल, because कल tomorrow it's a Friday. Now before today and Friday there is one important event that's gonna happen, and I won't say it's an event, it's basically important data that is gonna come, that is jobless claims. See, ये jobless claims जो US की, ऐसा नहीं कि पहले बार आ रही है, पहले भी आ रही थी. अब इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट हो गया है? बिकॉज सी यहाँ पर ये रिसेशन जाने की जो फियर आई है ना, वो इसी की वजह से आई है कि इनकी जो जॉबलेस क्लेम्स है ये ऑल टाइम हाई, 1 year के हाईस पे आई थी, तो उसके वजह से डर है. तो यहाँ पर अगर डेटा और वीक होगी तो शायद हमें और ज्यादा कोहरम दिखेगा, नॉट जस्ट इन यूएस मार्केट्स बट वो जो भी है डोमिनो इफेक्ट यहाँ पर भी आएगा. तो इस पे देखते हैं, और जो भी है वो जापानीज येन कैरी ट्रेड का क्या हो रहा है वो भी हम साइमल्टेनियसली फिर देखेंगे. सो अभी के लिए ये वीक की क्लोजिंग क्या आएगी उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. आज भी आपको बता दूं, ये 24,200 के नीचे की क्लोजिंग डेफिनेटली इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव. टुडे व्हाट हैपेंड वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग डे. पहले तो इसने आरबीआई पॉलिसी के जब चालू होने ही वाली थी उसके पहले उसने नीचे का लो ब्रेक कर दिया था इनसाइड बार का, एंड देन अगेन इट रिवर्स, देन इट टुक रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड प्रीवियस डे के हाई, और उसने वापस नीचे आ गया. अगर आप आज का भी कैंडल देखोगे तो इट्स दिस अगेन इज एन इनसाइड बार. व्हाई इट्स एन इनसाइड बार? सी इफ यू सी, ये वाला जो हाई लो है इसके अंदर ही चल रहा है. तो अगर ये कैंडल को भी आप लेते हो तभी भी ये इनसाइड बार ही है अभी तक. तो जब तक ये रेंज ऑन द अपसाइड या तो डाउन साइड नहीं ब्रेक करता है तब तक ये बड़े रेंज में वॉलेटिलिटी क्रिएट करती रहेगी. रिमेंबर दैट, बड़े रेंज में वॉलेटिलिटी क्रिएट करती रहेगी. ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली गो टू 15 मिनट. सो 15 मिनट में अगर आप लोग को याद होगा कि कल हम लोग ने यही शेयर किया था, इनफैक्ट आदित्य हैड टोल्ड यू कि जिस भी तरफ ब्रेक होगा इनसाइड बार आप उस तरफ ट्रेड लीजिएगा. इधर डेफिनेटली थोड़ा सा ब्रेकडाउन तो मिला था बट ये इमीडिएटली रिवर्स हो गया और वापस नीचे आ गया, तो ऑफकोर्स एसएल्स हिट हुए होंगे. पर सी दिस वाज आल्सो बिकॉज देयर वाज अ पॉलिसी एंड एवरीथिंग. तो जब भी वैसे भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और विक्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है विद सो मेनी ग्लोबल थिंग्स. अगर आप देखोगे पहले कैसा होता था, डाउ जोन्स हम ओवरनाइट में ही रिएक्ट करते थे. अब अगर आपको, मैं क्योंकि ये यूएस फ्यूचर्स देख रही थी, तो ये ऑलमोस्ट कुछ +200 से लेके या +170 से लेके वापस पूरा उसने अपना गेन्स गिव अप किया जब हमारी मार्केट चालू थी. तो ये सारे भी इम्पैक्ट्स अभी ज्यादा ही हो रहे हैं. तो वी हैव टू बेसिकली वेट एंड वॉच. अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे ये क्लियर एक रेंज दिख रहा है. पहले मुझे कल तक लग रहा था ये डब्ल्यू होने के चांसेस है, पर अब मेरे को ये क्लियरली दिख रहा है कि एक सम सॉर्ट ऑफ एक ट्रायंगल ही बना रहा है. अब जिस भी तरफ ब्रेक करेंगे हम उसी तरफ ट्रेड लेंगे. वील मेक इट वेरी सिंपल. सी, अगर ये लेवल कल अगर फ्लैट ओपन होते हैं, जिसकी चांसेस कम लग रही है, हालांकि याद रखिएगा 2 दिन इतने बड़े बड़े गैप्स के बाद आज एक्चुअली रिलेटिवली फ्लैट ओपन हुई थी निफ्टी. तो अगर मान लीजिएगा फॉर सम रीजन कि कल अगर मार्केट एकदम फ्लैट ओपन होती है और ये रेंज के अंदर, ये 24,200 से 24,100 के बीच में यहाँ पर रहती है और उसके बाद ब्रेक करती है आज की लो, हम शॉर्ट करेंगे इस मार्केट को. कहाँ तक? हमारे फर्स्ट टारगेट ये होगी 950 और सेकंड 900 या 850 तक. यहाँ तक हम एटलीस्ट ट्रेड करेंगे कल. ठीक है, अगर ये फ्लैट होके नीचे ब्रेक होती है, ऊपर की तरफ हम सोचने ही नहीं वाले. वी आर नॉट गोइंग टू इनटू अ लॉन्ग ट्रेड अनलेस एंड अंटिल दिस 24,400 इज टेकन आउट. नाउ द चांसेस आर इक्वली हाई ऑन द अपसाइड. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर भी देखिए 4 टाइम इट हैज टेस्टेड
the resistance and thrice now almost 3 times it will test this particular support. But looking at the overall thing जैसे पिक्चर है, मोस्ट लाइकली ये नीचे की तोड़ने की कल के लिए एटलीस्ट चांसेस ज़्यादा दिख रही है. तो हम देखेंगे ऊपर का हम तभी प्ले करेंगे जब 400 ब्रेक हो जाता है. ये 350 या 400 आप पकड़ के चलेगा. ये पूरा 50 पॉइंट को अच्छे से ब्रेक होकर सस्टेन करने दीजिएगा, तभी हम लॉन्ग जाएंगे ये टारगेट्स के लिए 75 से 600 के जोन तक. ठीक है, और ये जैसे ही ब्रेक होता है आज का, तो हम यहाँ तक ये वाले लेवल तक प्लान करते हैं. अगर बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन से ओपन होंगे तो यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू. यू आर गोइंग टू अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी. कमेंट डाउन व्हाट यू आर गोइंग टू डू. एंड आई जस्ट फॉर दोस ऑफ यू जो लोगों ने अभी रिसेंटली हमें देखना शुरू किया या आज ही पहले बार देख रहे, फॉर देम आई टेल यू, व्हेनेवर देयर इज अ मेगा गैप अप और अ गैप डाउन, जस्ट मार्क द फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई या लो. अब ये देखो, ये फर्स्ट 15 मिनट थी, ये सेकंड 15 मिनट, तो उस दोनों की भी जो हाई एंड लो है वो मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ड्रॉ करके रखूंगी. जिस भी तरफ मार्केट ब्रेक होगा मैं उस तरफ ट्रेड लूंगी. अब इस तरफ ब्रेक हुआ तो आई विल टेक इट ऑन द शॉर्ट साइड. नाउ लेट्स अज्यूम फॉर व्हाटएवर रीजन योर एसएल्स आर वेरी स्मॉल, तो आपका ये यहाँ पर एसएल हिट हुआ होगा. द मोमेंट इट अगेन ट्राइज टू कम डाउन, यू हैव टू एंटर अगेन. ओके, यहाँ पर जाते ये भी है मेगा गैप अप, 215 मिनट कैंडल ब्रेक डाउन. यस, यहाँ पर भी हुआ है, बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फॉलो थ्रू नहीं मिला. हालांकि बैंक निफ्टी में अच्छी से वर्क किया है, बिकॉज येस्टरडे आई वाज ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी. यहाँ पर भी आप देखोगे 215 मिनट कैंडल ऑन द डाउन साइड. तो आपको अगर अच्छी ट्रेंड लेनी है तो दैट इज अ सिंपलर अप्रोच. अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली गो एंड टेल यू कि जाओ आप भी प्राइस एक्शन के हिसाब से कर लो, बट आई मीन उसको टाइम लगता है प्राइस एक्शन सीखने के लिए. सो दिस इज द इजियर स्ट्रैटेजी. सो दीज आर द लेवल्स दैट आई हैव मार्क्ड. अगर बहुत बड़े गैप से वगैरह खुल जाता है तो फिर व्हाट आई विल डू, पोस्ट मतलब मार्केट जब भी 907 के यहाँ पर सेटल होता है उसके बाद आई विल रिव्यू द चार्ट्स एंड आई विल पोस्ट अ फ्रेश चार्ट, अगर इसके नीचे भी मतलब दिख रहा है तो इफ यू वांट टू डू दैट, एंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर एज वेल. बैंक निफ्टी में तो ये 5th वीक इन अ रो है और जहां पर रेड है. हालांकि कल एक और दिन क्लोजिंग है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल एक ड्रास्टिकली चेंज होकर ग्रीन आ जाएगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो. सो इफ यू डोंट नो द रेलेवेंस ऑफ 4 रेड कैंडल्स इन अ रो on a weekly time frame, go and check our multi time frame analysis which we had done on this Sunday. So daily पे आते हैं. daily पे क्या दिख रहा है? Again यहाँ पर तो clear cut ये inside bar ही चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है. See, inside bar on a higher time frame is basically symmetrical triangle on a lower time frame. Okay, usually it happens that way. So यहाँ पर भी आपको दिखेगा. So यहाँ पर you can see that it's a clear cut symmetrical triangle. यहाँ पर भी इसने upside resistances thrice इसने touch किया है, 1, 2 and 3 today. लोअर रेंज में 2 बार टच किया है. जिस भी तरफ ब्रेक करेगा हम उसी तरफ ट्रेड लेंगे. सो फॉर टुमारो लेट्स अज्यूम इफ वी आर गोइंग टू ओपन फ्लैट, इन केस ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग एंड इफ इट ट्राइज टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा आई वोंट शॉर्ट, बिकॉज सी दिस इज बेसिकली अ नो ट्रेडिंग जोन. येस्टरडे समवन कमेंटेड दैट अगर मैं रिलीज करती हूँ वीडियो, इफ निकिता रिलीजेस द वीडियो देन इट्स फॉर ऑप्शन बाइंग एंड इफ आदित्य रिलीजेस इट इज फॉर ऑप्शन सेलिंग. सो यस, आई ट्राई टू टेल मोर फ्रॉम द ऑप्शन बाइंग साइड बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग ऑप्शन बाइंग ऑफ लाइक हमारे जो भी व्यूवर्स है, तो आई जस्ट ट्राई टू लाइक अलाइन. देखो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो जब तक रेंज में स्ट्रैंगल्स वगैरह सेल कर सकते हो और जैसे ही एक साइड का ब्रेक होता है आपको तब डायरेक्शनल जाना है. बट बायर्स के लिए ये नो ट्रेडिंग जोन होगा. आपको यहाँ पर ऐसे मतलब स्पाइक्स डेफिनेटली मिलेंगे बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर. तो जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा समवेयर अराउंड 49,900, देन यू कैन एटलीस्ट ट्रेल टू दिस लेवल. मतलब आप एक ट्रेड ले सकते हो 49,700 से 49,600 जोन्स तक, यहाँ तक भी आ सकता है इनफैक्ट 500 तक. बट एटलीस्ट आपको यहाँ ये 700 के बाद आपको टाइटली ट्रेल करना है 600 और 500 लेवल्स के लिए. ठीक है, और अपसाइड में आप तभी खेलोगे जब ये वाली लेवल ब्रेक होगी समवेयर अराउंड 5350 के आसपास. या अगर आपको बहुत ही सेफ करना है, सेफ रखना है अपने आप को, तो जस्ट लेट इट ब्रेक टुडेस हाई. ओके, अराउंड 5400 450 के आसपास. तो फिर आप उसको फिर प्ले कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट टारगेट्स ऑफ 5800 के आसपास. ये टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हो. सो लेट इट ब्रेक ईदर ऑफ द साइड फॉर पीपल हु वांट टू गो डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग में या तो फिर ऑप्शन सेलिंग में. ठीक है, और इसमें बाकी के तो मैंने सपोर्ट्स यहाँ पर डाले ही है. इसकी ज्यादा इससे बड़ा तो रेंज लग नहीं रहा अभी के लिए, बट इन केस यू नो इफ वी ओपन एडवर्स और गुड व्हाटएवर इट इज बेसिस दो जॉबलेस क्लेम डेटा, फिर उसके हिसाब से आई विल पोस्ट अ फ्रेश चार्ट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स टुमारो इटसेल्फ. नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स. सेंसेक्स में
द चार्ट इज एग्जैक्टली लाइक बैंक निफ्टी विच इज अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल। यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर भी वही वोलेटिलिटी चल रही है। और मैंने एक नोटिस किया है, यूजुअली फ्राइडेज को मार्केट्स आर ट्रेंडिंग। ओके, सो लेट्स सी। अब कल के लिए आपको अगर लग रहा है कि कल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ट्रेंडिंग, तो नो, टुमारो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ट्रेंडिंग, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग वॉलेटिलिटी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर काफी बड़ी ट्रेंड हो चुकी है, मतलब ये वीक में 2 बार। सो बहुत बड़ी ट्रेंड कल आने के मेरे को चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। हाँ, बट वीकली के बाद नेक्स्ट वीक में होने के फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो लेट्स सी कल क्या हो सकता है, बट वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी। वॉलेटिलिटी हैज गॉन थ्रू द रूफ अक्रॉस इंडाइसेस, अक्रॉस ग्लोबल इंडेक्स एज वेल। यहाँ पर भी देखो, ये यूएस विक्स है, तो यहाँ पर यूएस विक्स हैज ऑल्सो गॉन अप। तो देखते हैं कि कल के लिए क्या होगा, कल हमें कैसे ग्लोबल हैंडओवर मिलेगा, और उसके बाद व्हाट वी डू इन इंट्राडे। बिकॉज बट इट्स वेरी क्लियर, इंट्राडे में बहुत वीकनेस आ रही है, जहां पर मतलब मार्केट अगर गैप से भी खुल रही है तो इट इज गेटिंग सोल्ड इनटू। यहाँ पर भी आज मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, फिर वहां से उसने रेजिस्टेंस लेके फिर शार्प फॉल आई निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में। थोड़ी सी बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी आज बेटर रखी है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट जब से ये गैप शुरू हुई है, बैंक निफ्टी इज बेटर ऑफ देन निफ्टी इज व्हाट आई कैन क्लियरली सी। बट लेट्स सी, आई मीन इट्स टू अर्ली टू डिसाइड और कंक्लूड समथिंग। लेट अस वेट क्लियरली फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। और ये वीक की आप वीकली एनालिसिस देखना जरूर, मतलब भूलिएगा नहीं, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नेक्स्ट वीक के लिए कैसे वी आर गोइंग टू प्लेस आवरसेल्व्स। सो फॉर टुमारो इन केस ऑफ सेंसेक्स, अगर आप ऑप्शन बायर हो, ये रेंज में है तो अवॉइड कीजिएगा। ऑप्शन सेलर हो, ये रेंज में है तब तक आप स्ट्रैंगल सेल कर सकते हो। जैसे ही किसी भी तरफ का रेंज ब्रेक हो जाता है, जैसे कि मान लीजिएगा आज का हाई या आज का लो ब्रेक होता है, फिर आपको डायरेक्शनल प्ले करना है उसी तरफ में। और अगर कोई मेजर गैप से खुल जाते हैं हम, बहुत बड़े मेजर गैप से, तो वो फर्स्ट 215 मिनट कैंडल के हाई लो को मार्क करके वो वाला फंडा यूज कर सकते हो। वी होप दिस पर्टिकुलर वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। आर डेली एनालिसिस, मैं और आदित्य जो रोज आके आप लोगों को एक एक बताते हैं, we just hope that it is useful for you and you are able to learn something new in the market. And if you do so, please do hit the like button and please subscribe to our channel if you haven't done so far. See you then. Bye bye. Take care.